हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। एक्ट में स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट लेक्चर से। आज जो मैं बताने वाला हूं, आज जो मैं आपको जीएसटी के बारे में समझाने वाला हूं ना, वो पूरा नेक्स्ट जो लेक्चर्स आएंगे, जो मैं एक्ट समझाऊंगा, उसको समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। आज का लेक्चर देख लोगे ना तो समझ लो आपने जीएसटी एक्ट का पूरा एक ओवरव्यू ले लिया या जीएसटी को पूरा अच्छे से समझ जाओगे आप। ठीक है, फिर क्या होगा, जीएसटी एक्ट हमारा लगता है 2017। फिर जीएसटी एक्ट 2017 के अंदर ना बहुत सारे सेक्शंस है, लगभग ये सेक्शंस है 174। इसके अंदर बहुत सारे आपके शेड्यूल्स दे रखे हैं, लगभग 3 शेड्यूल्स है, चैप्टर्स भी है इसके अंदर, 21 चैप्टर्स है। ठीक है, जिसमें सेक्शन नंबर टोटल सेक्शन 174 समझाए गए हैं। लेकिन इनके अंदर बहुत सारी ऐसी टर्म्स आएगी, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट आएंगे जो मैं अगर आपको डायरेक्ट एक्ट स्टार्ट करा दूं तो वो थोड़े से समझ में नहीं आएंगे। बट मैं आपको जीएसटी के बारे में एक ओवरव्यू दे दूं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, तो फिर हम जैसे ही जीएसटी एक्ट स्टार्ट करेंगे आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए सर, आज हम क्या समझने वाले हैं? आज हम समझने वाले हैं जीएसटी को। लेकिन इस जीएसटी की जो फुल फॉर्म है ना, वो है गुड्स एंड, बिना स्किप किए हुए देखना बहुत मजा आएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं टैक्स को। टैक्स को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा गवर्नमेंट को। जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हम वोट देके इलेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी बीजेपी है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट में काफी जगह बीजेपी है और अदर पार्टीज भी। तो जो गवर्नमेंट होती है ना, वो हमारी कंट्री के ऊपर बहुत सारे खर्चे करती है, हमारे देश के अंदर बहुत सारे एक्सपेंसेस करती है, कैपिटल एक्सपेंसेस भी करती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स भी करती है। जैसे कि हमारे देश की जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है, आज के टाइम में तो सबको पता चल रहा है कि सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके ऊपर खर्चा करती है। जो हमारे लोग हैं उस सोशल वेलफेयर के लिए खर्चा करती है बहुत सारा। हमारे कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करने के लिए बहुत सारे एक्सपेंसेस करती है। तो गवर्नमेंट को देश को चलाने के लिए बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं, है ना। रोडें बनानी पड़ती है, पोर्ट बनाने पड़ते हैं, एयरपोर्ट बनाने पड़ते हैं, बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट ये सारे के सारे खर्चे, क्या पैसा छाप, क्योंकि गवर्नमेंट के पास, आरबीआई के पास में मशीन तो है पैसा छापने की, बस पैसा छापते रहो, खर्च करते रहो, ऐसा होता है? नहीं भैया, ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट जो भी खर्चे करती है ना, वो अपनी इनकम से करती है। अब आप बोलोगे सर गवर्नमेंट की भी इनकम होती है? बिल्कुल इनकम होती है, और उसी को हम बोलते हैं, उसमें से एक मेजर जो इनकम का सोर्स होता है वो होता है टैक्सेस, टैक्स या टैक्सेस। तो गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक से, यानी कि हमारे कंट्री के अंदर जो पर्सन्स है, ये बड़ी अच्छी डेफिनेशन है, पर्सन्स के अंदर आपका फिर इंडिविजुअल्स भी आ गए, ह्यूमंस भी आ गए, और आपका कंपनीज भी आ गए, यानी कि कॉर्पोरेट सेक्टर्स भी आ गए, फर्म्स वगैरह भी आ गए, बिजनेसेस भी आ गए। तो पर्सन्स की जब हम डेफिनेशन देखते हैं ना, तो सब आ जाते हैं ये। तो इन लोगों से ये क्या करती है, गवर्नमेंट टैक्स वसूल करती है। क्या करती है? टैक्स वसूल करती है। तो टैक्सेस जो होते हैं ना, वो गवर्नमेंट के लिए एक तरह का इनकम का सोर्स होते हैं, बहुत बड़ा सोर्स है। यानी कि गवर्नमेंट के पास जितनी भी इनकम्स है ना, उसमें मेजर जो पार्ट होता है इनकम का, वो टैक्सेस के थ्रू आता है। और टैक्सेस इंडिया में रहने वाले लोगों, यहाँ पर जो कंपनीज है, कॉर्पोरेट सेक्टर्स है, बिजनेसेस हैं, उनसे ये वसूल करती है। और उसके बाद उस टैक्स के पैसों से ही गवर्नमेंट खर्चे करती है हमारे देश की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। जो हमारी आर्मी है उन पे खर्चा करती है, नेवी पे खर्चा करती है, वायुसेना पे खर्चा करती है, और गवर्नमेंट जितने भी एम्प्लॉइज है उनको जो सैलरी पे की जाती है वो भी यहीं से की जाती है। जैसे हमारी पुलिस हो गई, और भी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, जो कलेक्टर साहब है उनको भी सैलरी इन टैक्सेस से ही पे की जाती है। ठीक है, तो ऐसे, और इसके अलावा सोशल वेलफेयर के लिए खर्चा करती है, रोड बनाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा करने के लिए, कम्युनिकेशन अच्छा करने के लिए, है ना। जैसे इसरो पे जो खर्चा होता है वो कहाँ से होता है? गवर्नमेंट ही टैक्सेशन के थ्रू देती है, बजट बना के। तो ये मॉडल चलता है किसी भी कंट्री को चलाने के लिए, और इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पर जो है ये मामला चलता है। ये तो आपको आ गया टैक्स समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं, डीप पे नहीं जाएंगे, यहाँ पर गवर्नमेंट के केस को नहीं समझेंगे हम। यहाँ हमारा पूरा फोकस रहेगा जीएसटी के ऊपर, तो फटाफट से मैं टैक्स पे आ जाता हूँ। अब यहाँ जो मैंने टैक्सेस बोला ना, ये टैक्सेस होते हैं दो तरीके के। ठीक है, एक होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स। क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि जो पब्लिक है या पर्सन्स है, जैसा मैंने डेफिनेशन दिया, पब्लिक भी हो गए, बिजनेसेस भी आ गया। इन पब्लिक या बिजनेसेस
अगर इस कंट्री में रह करके लोग सिटीजन्स और बिजनेसेस, कंपनीज, फर्म्स हमारे इंडिया में रह करके अगर ये कुछ इनकम जनरेट करती है, भाई देखो लोग हैं तो जीवन जीने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, इनको काम करना पड़ता है। लोग, कोई जॉब करता है तो सैलरी मिलती है, कोई बिजनेस करता है तो प्रॉफिट मिलता है ना, कोई कमीशन चार्ज करता है, तो हर कोई कुछ ना कुछ काम करता ही करता है। तो वो जब काम करते हैं ना तो उसके बदले में उनको क्या मिलती है, इनकम मिलती है। और गवर्नमेंट बोलती है भाई हमने तुमको इतना अच्छा इकोसिस्टम बना के दिया है, तुम यहाँ पर कमाई कर रहे हो, तो इसके बदले में हमको क्या पे करो, टैक्स पे करो। ये गवर्नमेंट है। और गवर्नमेंट क्या करती है, जिस भी व्यक्ति को या कहीं पर भी इनकम का सोर्स दिखता है कि इस व्यक्ति को इनकम हो रही है, इसको हो रही है, इस बिजनेस को इनकम हो रही है, तो गवर्नमेंट बोलती है इसके ऊपर तुम क्या पे करो, टैक्स पे करो हमको। ये होता है डायरेक्ट टैक्स। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है डायरेक्ट टैक्स का इनकम टैक्स। जो इनकम टैक्स है ना, वो गवर्नमेंट हमेशा डायरेक्ट किससे वसूल करती है, जिस व्यक्ति ने इनकम कमाई है या जिस पर्सन ने, पर्सन कहना बेस्ट रहेगा क्योंकि पर्सन के अंदर फिर आर्टिफिशियल पर्सन और नेचुरल पर्सन दोनों आ गए, इंडिविजुअल्स भी आ गए, फर्म भी आ गया, एओपीए भी आ गया, बीओआई भी आ गया, बहुत सारी चीजें आ गई। ठीक है, तो उनसे उनकी जितनी भी कमाई है उसके ऊपर टैक्स वसूल करती है गवर्नमेंट डायरेक्टली, तो इसको बोलते हैं इनकम टैक्स। जैसे मेरे से अगर गवर्नमेंट डायरेक्टली कोई टैक्स वसूल करेगी तो इनकम टैक्स होगा, मेरे साल की पूरी इनकम कैलकुलेट करूंगा, उसके ऊपर स्लैब रेट लगेगी, यानी कि कुछ एग्जाम्पशन भी मिलती है 10 लाख तक, अब 12 लाख भी करने वाले हैं वहां तक। और उसके बाद में ऊपर वाला जो टैक्स होगा, उस ऊपर वाली जो इनकम होगी उससे ज्यादा वाली, उसके ऊपर कुछ परसेंटेज से टैक्स लगता है। वो पूरा इनकम टैक्स का मुद्दा है, स्लैब रेट के हिसाब से हम समझते हैं। ओके, और इनकम टैक्स एक्ट नया आने के भी चांसेस है, अभी 2026 के अंदर 1 अप्रैल 2026 से हो सकता है नया इनकम टैक्स एक्ट आ जाए, तो इसलिए मैं भी वेट कर रहा हूं, अभी इनकम टैक्स के वीडियोस नहीं बना रहा हूं। ओके, आप कमेंट कर देना अगर आप वेट कर रहे हो, और ये भी बता देना इनकम टैक्स के आपके एग्जाम कब से है, तो उसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो आपको इनकम टैक्स तो समझ में आ गया सर। हाँ, अब आ जाते हैं हम सर, ये तो हो गया डायरेक्ट टैक्स, अब आ जाते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्सेस पर। इनडायरेक्ट टैक्स, अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, गवर्नमेंट कभी भी डायरेक्टली आपसे टैक्स नहीं लेगी। यहां पर गवर्नमेंट इंडिविजुअल से डायरेक्ट, कंपनी से डायरेक्ट टैक्स वसूल करती है। यहां पर इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर गवर्नमेंट कभी भी डायरेक्टली आपसे पैसा नहीं मांगेगी, इनडायरेक्टली आपसे पैसा मांगेगी, टैक्स वसूल करेगी। कैसे, जैसे आप हैं, मान लेते हैं मिस्टर ए बाजार गए, मार्केट गए, और किसी शॉप से इन्होंने कोई प्रोडक्ट परचेज कर लिया। मान लेते हैं एक पेन परचेज कर लिया, ये वाला इलेक्ट्रिक पेन, ये पेन परचेज कर लिया, और ये पेन है 100 रुपए का। तो होगा क्या, पेन मिस्टर ए के पास में आ जाएगा और 100 रुपए मिस्टर ए इस शॉपकीपर को दे देगा, इस दुकानदार को दे देगा। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको बोल रखा है भैया तू कुछ भी बेचेगा ना, तो उसके ऊपर तेरे को क्या करना है, कुछ टैक्स भी वसूल करना है, ऐसा हम तेरे को राइट दे रहे हैं, ऐसा हमारा देश का कानून है, जिसको हम जीएसटी एक्ट भी बोलते हैं। तो अब शॉपकीपर क्या करेगा, 100 रुपए में नहीं बेचेगा, 100 रुपए में तो इसका प्रॉफिट वगैरह सब है। अब ये बोलेगा नहीं भैया इसके ऊपर 12% टैक्स लगेगा, तो 12 रुपए तो हो गया 112 रुपए। यानी कि अब मिस्टर ए इस शॉपकीपर को कितने रुपए देगा, 112 रुपए देगा। अब ये शॉपकीपर क्या करेगा, 100 रुपए तो इसके खुद के ही हैं, वो अपने पास में रख लेगा, और 12 रुपए जो है वो गवर्नमेंट को जमा करा देगा। तो यहां पर गवर्नमेंट ने आपसे टैक्स लिया ना, लेकिन क्या गवर्नमेंट डायरेक्ट आपसे लेके गई, नहीं, गवर्नमेंट ने इस शॉपकीपर के थ्रू आपसे लिया, यानी कि इनडायरेक्टली 12 रुपए आपसे लिए। तो ये जो है इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। और इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हमारा है वो है जीएसटी। तो जीएसटी जो है हमारा वो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी हमारा क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, इसलिए ये 12% हम बोले तो ये क्या है, जीएसटी। 0% भी होता है, 5 भी होता है, 12 भी होता है, 18 भी होता है, 28 भी होता है। ठीक है, वो हम आगे डिटेल में जब एक्ट को पढ़ेंगे तो डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। तो जीएसटी आपको समझ में आ गया होगा, इनडायरेक्ट टैक्स है। अब जीएसटी से रिलेटेड कुछ बहुत ही शानदार चीजें मैं आपको समझाता हूं, देखिए वो क्या है। जब भी जीएसटी आएगा ना, जीएसटी, तो इसका फुल फॉर्म आपको पता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति गुड्स खरीदने जाएगा या सर्विस खरीदने जाएगा, आप मार्केट जाके कुछ परचेज करके आ गए, तो आप उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है और उस दुकानदार का जो प्रॉफिट है, मैन्युफैक्चरर का जो प्रॉफिट है, वो तो पे करोगे ही करोगे। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पे करोगे जो कि सीधा किसके पास में जाएगा, गवर्नमेंट के पास में जाएगा। इसके अलावा आप जैसे मेरे से कोई कोर्स परचेज कर लेते हो या ऑनलाइन किसी से कोई कोर्स परचेज कर लेते हो,
या फिर आप जाके कोई सर्विस ले रहे हो और वहां पर अगर आप जीएसटी पे कर रहे हो तो वो सर्विस पे कर रहे हो। तो जो जीएसटी है यानी कि जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है जो गवर्नमेंट के पास में जाता है इनडायरेक्टली, वो गुड्स के ऊपर भी जाता है यानी कि प्रोडक्ट्स के ऊपर भी जाता है और सर्विसेज के ऊपर भी लगता है। ओके जी, ये तो हो गया बात। अब जीएसटी के अंदर हमको आगे अगर बढ़ना है यानी कि हम नेक्स्ट लेक्चर्स पे जाना है, जीएसटी एक्ट पे जाना है, तो कुछ चीजें हैं जो हमको समझनी पड़ेगी। सबसे फर्स्ट जीएसटी जो होता है ना वो वैल्यू एडिड टैक्स होता है। तो अब मैं आपको समझाऊंगा कि भाई ये वैल्यू एडिड टैक्स क्या होता है। सेकंड नंबर मैं आपको बताऊंगा भाई जीएसटी के ऊपर जो एक टैक्स लगता है जिसको हमको इनपुट टैक्स बोलते हैं। तो ये इनपुट टैक्स क्या होता है। एक मैं बताऊंगा आपको आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स क्या होता है। तो पहले हम इन तीन चीजों को क्लियर करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए जीएसटी में क्या होता है, जैसे ये बिजनेसमैन है, अब ध्यान से समझना बिना स्किप किए हुए, ये एक बिजनेस है, ठीक है। अब ये बिजनेस क्या करता है, कच्चा माल खरीदता है, रॉ मटेरियल परचेज करता है मार्केट्स के अंदर से। जैसे आप आटा लेके आए और उसे ब्रेड बना के बेच रहे हो, तो ऐसे कैसे ये जो है आटा लेके आ रहा है या कुछ ऐसी चीजें लेके आ रहा है जिससे ये कुछ प्रोडक्ट बनाएगा और उसको बेचेगा। तो इसने क्या किया, ये गया मार्केट में क्या खरीदने के लिए, मटेरियल खरीदने के लिए अपने लिए, ताकि उससे प्रोडक्ट बना के बेच सके। तो इसने मटेरियल खरीदा किसी और से, किसी और बिजनेस से खरीद सकता है, किसी व्यक्ति से खरीद सकता है, इससे परचेज किया। मान लेते हैं कि ये है बिजनेस बी, ये है बिजनेस ए से परचेज कर लिया। तो ए से ये मटेरियल क्या करने गया, परचेज करने गया, ठीक है, ताकि ये उससे गुड्स बना करके आगे सेल कर सके और अपना प्रॉफिट जोड़ सके। तो इसने इसको गुड्स क्या किया, सेल किया, और इसने क्या किया भैया, परचेज किया। हम इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं अभी। तो परचेज किया, परचेज कितने में किया, 1000 रुपए में परचेज किया। तो ये तो हो गई इसकी परचेज प्राइस, पीपी लिख दू, परचेज प्राइस। लेकिन गवर्नमेंट ने बोल रखा है इसको कहीं भी कुछ भी बेचोगे अगर इस तरीके का गुड्स, तो उसके ऊपर 12% टैक्स लगेगा। 5 हो सकता है, 12 हो सकता है, 18 हो सकता है। मैं एग्जांपल के लिए आपको सिंपल रखने के लिए 12% कर देता हूं। तो यहां पर इसके ऊपर जीएसटी लगा दिया गया 12%, 12%। ओके, तो 12% कितना हो गया यहाँ पर, 1000 का 12% करो, 1000 का 12% करोगे आप तो शायद 120 रुपए हो जाएंगे। तो ये हो गया 1120 रुपए। ये टोटल पेमेंट किया है मिस्टर या बिजनेस बी ने बिजनेस ए को, और गुड्स परचेज करके लेके आ गया। अभी देखो मैं तीनों चीजें ऊपर जो बताई थी ना, वैल्यू एडेड टैक्स, आपका इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स क्या होता है, वो तीनों ही मैं इस एग्जांपल से क्लियर कर दूंगा, तो पूरा अच्छे से समझना। ओके जी, ये तो समझ में आ गया कि मैं मार्केट में गया, 1000 रुपए का गुड्स खरीदा, उसके ऊपर 120 रुपए टैक्स दे दिया, टोटल 1120 रुपए का पेमेंट इस बिजनेस ने, इस ए बी बिजनेस ने ए बिजनेस को कर दिया। ठीक है सर, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां देखिए, ये जो बिजनेस ए है ये क्या करेगा, ये 1000 रुपए तो अपने पास में रख लेगा, लेकिन 120 रुपए कहां का जमा कराएगा, गवर्नमेंट को, है ना। मैं गवर्नमेंट ही बोल रहा हूं, आगे जाके हम स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजीएसटी, सीजीएसटी वो समझेंगे, लेकिन अभी इतना ही समझो। ओके जी, अब यहां देखते हैं इसको, ये गुड्स कितने में पड़ा भैया, ये 1000 रुपए में पड़ा। ओके, वही है, 120 रुपए का तो टैक्स पे किया। अब इसने क्या किया, यहां पर इस गुड्स के अंदर कुछ वैल्यू ऐड करी, यानी कि वो जो गुड्स खरीदा था, जैसे आटा लेके आया, अब वो आटे से ब्रेड बनाने में भैया मेहनत भी लगी और भी बहुत सारी चीजें लगी, है ना, टाइम भी लगा, तो है ना, उसकी वैल्यू ऐड हो गई उसकी। अब ब्रेड और आटे की जो वैल्यू है उसमें चेंज तो होगा ही ना। ऐसे कैसे, ये तो रॉ मटेरियल लेके आया था, उससे इसने प्रोडक्ट बनाया, तो प्रोडक्ट बनाने में मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए इस मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में, ताकि लोगों के यूज आ सके, उसमें इसके 500 रुपए और लग गए, सॉरी 500 रुपए और लग गए। तो अब इस गुड्स की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई, 1500 रुपए। भाई ये तो हो गई इसकी परचेज प्राइस, ये हो गई उसकी कॉस्ट, तब जाके और कुछ प्रॉफिट जोड़ करके 1500 रुपए में ये बिकने के लिए तैयार है। अब मिस्टर बिजनेस बी क्या करेगा, इस गुड्स को मार्केट में ले जाएगा और बेच देगा कंज्यूमर को, जो अल्टीमेट कंज्यूमर है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर इसने कर दिया इसको सेल। अब सेल किया किसी एक व्यक्ति को, मान लेते हैं मिस्टर एक्स है, इसने खरीद लिया। तो सेल जब लिया, सेल जब किया, तब उसके अंदर 1500 रुपए इसने सेल प्राइस रखी, बेचने की प्राइस, एसपी लिख दू, सेल प्राइस, ठीक है। और उसके अंदर ऐड कर दिया भाई जीएसटी, क्योंकि चाहे परचेज करोगे चाहे सेल करोगे, जीएसटी तो लगता ही लगता है, ठीक है। तो भैया इसको बेचना है तो इसके ऊपर जीएसटी जो है वसूल करके गवर्नमेंट को जमा कराना है। तो अब इसके ऊपर जीएसटी है फॉर एग्जांपल के लिए 12%, समझना, 12%। तो 1500 को 12% करो भैया, 1500 को 12% किया, 180 रुपए।
तो 180 रुपए वो और 1500 ये, तो ये हो गए 1680 रुपए। तो मिस्टर एक्स जो है उसने क्या किया, इससे गुड्स ले लिया और इसको कितने पे कर दिए, इसको पे कर दिए 1680 रुपए। अब क्या 1680 रुपए जो इसके पास मिले हैं, क्या 1680 रुपए इसके? नहीं, इसके तो भैया जो सेलिंग प्राइस थी उस गुड्स की कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सब मिला करके कितना था, 1500 रुपए। तो ये व्यक्ति, ये जो बिजनेस भी है हमारा मेन बिजनेस, ये क्या करेगा, 1500 रुपए तो अपने पास में रख लेगा और ऊपर के जो 180 रुपए हैं वो किसको जमा करा देगा, यहां गवर्नमेंट को जमा करा देगा। बट रुको जरा, यहां पर ये पूरे 180 रुपए जमा नहीं कराएगा, रीजन बताता हूं। अल्टीमेट जो जीएसटी टैक्स लगता है ना, वो किस पर लगता है, वो लगता है कंज्यूमर पर जो फाइनली गुड्स को कंज्यूम करता है। अब ये बोलेगा भैया देखो ये 180 रुपए किसने, गुड्स कौन कंज्यूम कर रहा है, मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स ने 180 रुपए किसको दिए टैक्स के, मिस्टर बिजनेस बी को। अब बिजनेस बी किसको पे करेगा, गवर्नमेंट को, सही बात है हाँ, लेकिन 180 रुपए पे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस बोलेगा जब मैंने यहां से ए से बी बिजनेस बोलेगा जब मैंने ए बिजनेस से गुड्स परचेज किया था तो 120 रुपए मैंने मेरी जेब से ऑलरेडी पे कर दिए थे, जबकि मैंने उस गुड्स का कंजम्पशन नहीं किया, मैंने तो उसको आगे सेल किया है, रीसेल किया है, उसका थोड़ा बहुत रूप वगैरह चेंज करके प्रोडक्ट बना के उसको बेचा है। मैं बिजनेसमैन हूं, मैं कंज्यूमर नहीं हूं, तो मेरी जेब से ये 120 रुपए नहीं लगने चाहिए। क्यों? क्योंकि जीएसटी का टैक्स उसी बंदे पर फाइनली लगेगा जो कंज्यूमर होगा, जो गुड्स को कंज्यूम कर लेगा। जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जैसे टीवी, एसी, फ्रीज, मोबाइल, स्मार्टफोन, इन सब का कोई सेलर है, ठीक है, वो अगर उसको यूज कर लेता अपने घर पे ले जाकर के तो वो कंज्यूमर है, लेकिन वो इस पर्पज से परचेज कर रहा है ताकि आगे किसी और को बेचेगा, तो वो कंज्यूमर नहीं है, फाइनल कंज्यूमर नहीं। तो ये बोलेगा भाई मैं फाइनल कंज्यूमर तो हूं नहीं, तो ये मेरे पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, है ना, इस पे लगना चाहिए, तो इस पे तो लग ही रहा है कितना, 180 रुपए। तो यहां पर ये जो बी बिजनेस है ये बोलेगा भी 180 रुपए में से मैं टैक्स जो पे करूंगा उसमें से 120 रुपए तो मैं ऑलरेडी यहां से इनडायरेक्टली पहुंच चुके हैं, इसने पे किए इसको, इसने पे किए गवर्नमेंट को, तो वो काट लूंगा, बाकी के कितने रुपए बच गए, बाकी के बच गए 60 रुपए, वो मैं पे करूंगा, ये पे होंगे फाइनली। अब आप देखोगे ना गवर्नमेंट के पास में पूरे 180 रुपए पहुंच गए, कैसे, 120 इस रूट से पहुंचे और 60 रुपए इस रूट से पहुंचे, 120 और 60 कितने होते हैं, 180, और फाइनल कंज्यूमर पर जो टैक्स लगा है वो कितना लगा है, 180। अब यहां पर ये जो टैक्स है ये लगा है किसके ऊपर, परचेज के ऊपर, किसके ऊपर लगा है, परचेज के ऊपर। जब ये बंदा बी बिजनेस, हमारा मेन बिजनेस ये है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, तो इसके ऊपर जो परचेज के ऊपर टैक्स लगता है ना, वो कितना लगा था इसका, 120 रुपए। इसको बोलते हैं हम इनपुट टैक्स, क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स। सर इनपुट क्यों, आप जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो गुड्स इनपुट होता है ना, इन ही होता है ना, तो इनपुट टैक्स, ओके। और जब गुड्स बेचते हैं तो उसके ऊपर जो सेल के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम बोलते हैं आउटपुट टैक्स, क्योंकि जब भी हम गुड्स बेचते हैं तो गुड्स आउट होता है ना, तो आउटपुट टैक्स। तो यहां पर इनपुट टैक्स 120 था और यहां पर आउटपुट टैक्स कितना था, 180। अब आप आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स लेस कर दोगे तो आपका टैक्स पेमेंट कितना करना है वो आ जाता है, वही यहां पर मैंने किया था। ये जो 180 और 120 है ना, तो 180 क्या है कि देखो ये रहा आउटपुट टैक्स, सेल के ऊपर लगने वाला टैक्स, उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट टैक्स। और उसमें से लेस कर दो क्या, इनपुट टैक्स, ये रहा जो परचेज करते टाइम हुआ था, इनपुट टैक्स 120 रुपए, तो 60 रुपए क्या आ गया, पेमेंट ऑफ टैक्स, जो पे करना है इसको, बी को। आया समझ में? तो बिल्कुल सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। जब भी किसी बिजनेसमैन, कंज्यूमर के लिए तो हम अकाउंटिंग कर नहीं रहे, है ना, जीएसटी का पूरा कैलकुलेशन वगैरह किसी न किसी बिजनेस को ही करना पड़ता है। कंज्यूमर तो क्या करता है, टैक्स पे कर देता है। अब कंज्यूमर ने तो टैक्स पे कर दिया, हम भी बहुत सारे प्रोडक्ट, ये कैलकुलेटर खरीदा, ये पेन खरीदा, ये शर्ट खरीदा, है ना, बहुत सारी प्रोडक्ट आपने भी खरीदे होंगे, स्मार्टफोन जिसमें आप देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, या फिर आप जो है कंप्यूटर में देख रहे हैं, लैपटॉप पे देख रहे हैं, आपने कहीं ना कहीं परचेज किया ना, तो आपने कुछ थोड़ी देखा, आपने तो बिल देखा भाई हाँ इतना है, इस पे टैक्स लगा, पेमेंट कर दिया, खत्म। अब आगे जो बिजनेसमैन है वही तो पूरी कैलकुलेशन करता है ना, कि भैया यहां पर इतना टैक्स आया मेरे पास सेल करने से, और जब मैं मटेरियल परचेज करके लाया था, प्रोडक्ट परचेज करके लाया था, इतना ऑलरेडी मैं टैक्स पे कर चुका हूं, जबकि मुझे करना नहीं, बिजनेस सोचेगा क्यों, कंज्यूमर पे लगना है टैक्स फाइनली।
तो वो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स करके कितना टैक्स पे करना है वो कैलकुलेट कर देता है। तो कैलकुलेशन बहुत इजी है। अगर आपको टैक्स की जीएसटी जो हमारा टैक्स है उसकी कैलकुलेशन करनी है, पेमेंट या माइनस में भी आ सकता है ना, तो वो कैसे करेंगे, आप क्या करो, सिंपली आउटपुट टैक्स ले लो और उसमें से लेस क्या कर दो, इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स समझ में आ गया होगा, जो सेल करते हैं तब जो टैक्स हम वसूल करते हैं वो इतना मिला हमको, उसमें से परचेज करते टाइम इतना हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो वो लेस कर दो, तो यहां पर आपका टैक्स पेबल आ जाएगा। अब कोई बोले सर इनपुट टैक्स ज्यादा हो गया, तो हो सकता है उसके इसमें वो इनपुट माइनस वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ओके, वो मैं आगे आपको डिटेल में समझाऊंगा। आई होप आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हम क्या करेंगे, देखना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जो है ना लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और कमेंट करके बता देना आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ताकि मैं जल्दी से नेक्स्ट लेक्चर लेके आ सकूं जीएसटी के ऊपर और प्रॉपर हम जो है एक्ट के हिसाब से इसको अच्छे से पूरा कंप्लीट कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना है, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।